रक्षा सूत्र पे हाथ डालने वालों के हाथों पे लग जाएगा ग्रहण। आशुतोष द्विवेदी ने कही ये बात। जी हां, हम आपको आजमगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं। 3 दिन पूर्व आजमगढ़ जिले के कद्दावर नेता रमाकांत यादव ने युवकों के हाथों से रक्षा कटवाया था। यह बातें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ी तेजी से चल रही है और तमाम लोगों का टिप्पणियां भी आ रही हैं कि सांसद धर्म विरोधी हो गए हैं। आइए आपको हम आजमगढ़ से अवगत कराते हैं क्या हुआ आज आजमगढ़ में रक्षा सूत्र के काटने को लेकर। रक्षा सूत्र सनातन हिंदुत्व का आभूषण है, श्रृंगार है। रक्षा सूत्र कटवाने की बात करने वालों के हाथों में ग्रहण लग जाएगा। पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता रमाकांत यादव रक्षा कटवाने के बयान पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि रक्षा सूत्र शास्त्र, शिखा, भस्म और जनेऊ सनातन हिंदुत्व की पहचान है और रमाकांत यादव ने जो बयान दिया है वह समाज के बीच गहरी खाई पैदा करने का काम करेगा। उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि पूर्व सांसद के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करें। उन्हें पूर्व सांसद को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज इसका पुरजोर जवाब देगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। रक्षा सूत्र बधाओ अभियान की शुरुआत करते हुए आशुतोष द्विवेदी ने 11 ब्राह्मणों को रक्षा सूत्र बंधवाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब है। हम जहां अपने धार्मिक आयोजनों में देवताओं को हाजिर नाजिर जानकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न आपदाओं से हमारी रक्षा करेंगे, वहीं हमारे मुस्लिम भाई उस परवरदिगार को याद करते हुए ताबीज बांधते हैं, चादर चढ़ाते हैं। सबकी अपनी आस्था का अपना अपना तरीका होता है। आज उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बात करते हुए रक्षा कटवाने की बात की तो कल मुस्लिम भाइयों के गले से ताबीज और ईसाइयों के गले से क्रॉस छीनने की बात होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि पूर्व सांसद दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन वक्त गवाह है कि राजनीतिक लिहाज में अपनी 4 धाम की यात्रा पूरी कर ली है। अब वे विद्वेष की राजनीति कर रहे हैं और नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। श्री द्विवेदी ने कहा कि हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जनेऊ धारण करते हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जब काशी आती हैं तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करती हैं। ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। भारत के नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता है और किसी भी को इस पर कुठाराघात करने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसा कुत्सित प्रयास करने वालों की मंशा पर ग्रहण लग जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आचार्य चंद्रभान पांडे जी ब्राह्मण बंधुओं को रक्षा सूत्र बांधकर विधिवत रक्षा सूत्र बचाओ अभियान की शुरुआत की। आइए आप भी देखिए क्या कुछ कहे आशुतोष द्विवेदी जी ने। नियम का नया शुरुआत किया है, किस कारण से किया है, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है? देखिए, रक्षा सूत्र बांधो अभियान की आज शुरुआत किया है और ये तो हमारी परंपरा है कि हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। एक हर सनातनी हिंदू जो है वो रक्षा सूत्र बांधता है। लेकिन आज एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसकी वजह से ख़ास तौर से इसको अभियान के तौर पर एक शुरू करने की जो बात सामने आई है, उसमें जैसा कि आप लोग जानते होंगे मीडिया में भी बयान आ रहे हैं। आजमगढ़ के पूर्व सांसद हैं रमाकांत यादव, और रमाकांत यादव ने ये कहा है कि लोगों का रक्षा सूत्र वो कटवाएंगे और मंदिरों में जाने के लिए उन्होंने लोगों को मना किया है। सवाल इस बात का है कि इस तरीके की कोई बात 35 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में जब कोई व्यक्ति रह सकता है और उसके बाद वो बात ये कहे तो निश्चित रूप से समाज को तोड़ने वाली बात है। जैसा कि सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी सनातन हिंदू परंपरा का ध्वजवाहक है, जो भी उससे जुड़ा हुआ है,
उसके लिए रक्षा सूत्र का एक महत्व है। जैसे शिखा का महत्व है, जैसे भस्म का महत्व है, जैसे रक्षा सूत्र का महत्व है, उस तरीके से आज ये बात एक अभियान के तौर पर शुरू करनी पड़ रही है। और आपके माध्यम से मैं पूर्व सांसद को साफ साफ ये बताना चाहता हूँ, कुल मिलाकर के ये बयान नहीं है, ये एक ऐलान है कि अगर रमाकांत यादव ये सोचते हैं कि ऐसा कोई हाथ है जो रक्षा सूत्रों को कटवा देगा, तो मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ऐसे हर हाथ पर ग्रहण लग जाएगा। और इसकी शुरुआत आज रक्षा सूत्र बांधने के इस अभियान से शुरू हुई है। सर, कहीं ना कहीं राजनीति में विलुप्त हो रहे हैं, वो अपने आप को जीवित करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं और ये कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये उनका आउटलुक हो सकता है कि वो राजनीति में विलुप्त हो रहे हैं या सुसुप्ता अवस्था में है। राजनीति का जहाँ तक सवाल है, उनके सिद्धांतों का सवाल है, तो फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि वो चारों जो धाम होते हैं राजनीतिक दलों के, उसकी यात्रा वो पूरी कर चुके हैं। और इन यात्राओं को पूरी करने के बाद अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं, मैं आपको प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि अभी हाल फिलहाल उनके एक बीमारी का ताल्लुक था, जिस पर वो खुद 11 ब्राह्मणों के साथ वो रुद्राभिषेक करा रहे थे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। और आज जब राजनीतिक तौर पर वो कमज़ोर हो चुके हैं, तब आज वो इस तरीके का स्वांग रच रहे हैं और ऐलानिया खुले तौर पर वो कह रहे हैं समाज में कि वो रक्षा सूत्र लोगों का कटवा देंगे। मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ और ये ऐलान कर रहा हूँ कि रमाकांत यादव में अगर दम है तो रमाकांत यादव किसी का सूत्र काट करके रक्षा सूत्र दिखाएं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उनके हाथों पर ग्रहण लग जाएगा और भगवान की इच्छा के अनुरूप अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके राजनीतिक जीवन पर भी ग्रहण लग जाएगा, ऐसा हम सभी लोगों का मानना है। अब रह गई बात ये कि आने वाला जो समय है, आज तो वो कह रहे हैं सनातनी हिंदू को कि आप अपना रक्षा सूत्र कटवा दो, कल वो हमारे मुसलमान मित्रों से कहेंगे अल्लाह ताला के दरबार में जो ताबीज़ और मंत्र दिया जाता है, कल वो ये कहेंगे कि आप ताबीज़ उतार दो, कल वो हमारे दलित भाइयों से कहेंगे कि आप रविदास जी के मंदिर में मत जाओ, रविदास झांकी मत निकालो, वो विश्वकर्मा बाबा के पूजा पर कहेंगे कि आप झांकी मत निकालो, बाजा मत बजाओ। उनका ये तमाशा बंद होना चाहिए। और दलितों की जो उन्होंने बात की है, फिलहाल वो सरासर गलत बात कर रहे हैं। और मैं उनको फिर दोबारा एक बार कह रहा हूँ कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आएं, नहीं तो फिलहाल उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपका अभियान